पूरा मार्च अभी लार्ज कैप्स में ही फोकस रहेगा। सीएनबीसी आवाज है बाजार का बादशाह, जिसे आपने बनाया है अपनी नंबर 1 चॉइस। मार्केट की सबसे दमदार आवाज, सीएनबीसी आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। मैं काफी समय से कह रहा हूं कि ये जो लार्ज कैप बैंक्स हैं ये थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से चल रहे हैं और ये उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों की अगर मैं बात करूं, स्पेशली उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें नॉन स्टॉप प्रॉब्लम रही है और आरबीआई ने उनको कई बार टोका है, वार्निंग दी है। और अब रेगुलेटर आके आपका बिजनेस ही बंद करा दे ऑनबोर्डिंग का, तो मुझे लगता है ये काफी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मैनेजमेंट के लिए बैंक के। पर मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए कि इन लोग ये बैंक जब आरबीआई अपना एम्बार्गो हटा दे तब इसको देखें, और तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत वी शेप रिकवरी आएगी इस स्टॉक में। सीएनबीसी आवाज है बाजार का बादशाह, जिसे आपने बनाया है अपनी नंबर 1 चॉइस। मार्केट की सबसे दमदार आवाज, सीएनबीसी आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। सबसे बड़ा एक अंडरलाइन फैक्ट ये है कि अब हम एक बुल मार्केट में हैं। बुल मार्केट में मिड और स्मॉल कैप जो शेयर्स होते हैं जो थोड़े ज्यादा चलते हैं, ज्यादा रिटर्न देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उनमें ग्रोथ की दर ज्यादा होती है। हमने पिछले 1-1.5 साल में अच्छा मिड और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखा, तो वो एक कंसोलिडेशन होना काफी जायज भी है। और थोड़ा ये बात भी है कि काफी पॉकेट्स हैं जहाँ पे एक्सुबरेंस हो गया, रिटेल मनी बहुत, हॉट मनी बहुत आ गई है, तो आई थिंक थोड़ा रेगुलेटरी बैकलैश भी हो रहा है। सेबी का भी न्यूज़ है, दे आर वॉचिंग वेरी क्लोजली। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको अच्छे कंपनी में, अच्छे मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होल्ड करके रखना है। पाइए रियल एस्टेट में निवेश से जुड़ी ऐसी जानकारियां जो आपको पहले कहीं नहीं मिली होंगी। जुड़े हमारे साथ और गहराई से समझे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स को। जानिए क्या होते हैं रीट्स, कैसे करें उनमें निवेश और क्या है फायदे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करने के रीट्स को। CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present the REIT Connect in partnership with Indian REITs Association. हम लोग का अनुमान है कि लार्ज कैप में 11-12% का ही ग्रोथ समझना चाहिए, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं समझना चाहिए। हम लोग का तो दो व्यू है कि एक तो रिटर्न जो पिछले 3 साल में आ गए वो रिपीट नहीं होंगे, रिटर्न आएंगे पर काफी कम रहेंगे। और दूसरा ना, वॉलेटिलिटी बढ़ेगा मार्केट में, काफी ऊपर नीचे होंगे। अपने इस क्वार्टर में भी, पिछले क्वार्टर में देखने मिला था जब लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी नहीं आई है, पर स्मॉल कैप और मिड कैप में देखे तो काफी वॉलेटिलिटी थी। दूसरा जो अभी देखने मिलेगा कि चाइना का स्लो डाउन है, तो उन लोग करता क्या है। तो मेरा अनुमान है कि हो सकता है चाइना अपना करेंसी डिवैल्यू कर देवे अगले 3 महीना में कहीं पे, तो उसका एक इम्पैक्ट मेटल प्राइसेस पे आ सकता है। गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के ट्यूसडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए पुणे चलेंगे और पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। पूरनपोली लंच हो गया क्या आपका? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। वो पूरनपोली मेरे दिमाग में है। नहीं, मैं अच्छा फिर, अच्छा लंच का टाइमिंग क्या रहता है? फिर 2 बजे आप फिर बैठ जाओगे, तो अभी इसके बाद उठ के फिर लंच करोगे? 1:30 का टाइम होता है, 1:30 बजे। हाँ, 1:30 का टाइम, ठीक है। 2 बजे अपना शो होता रहता है। हाँ, 2 बजे शो रहता है। चलिए, सब तो साहब मदद करेंगे आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं आज उसमें। पहले जरा स्क्रीन पे तरह तरह के तरीके हम तक रीच आउट करने के, थ्रेड का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी और ट्विटर एक्स का आईडी आपकी स्क्रीन पर।
इन सब के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आवाज का व्हाट्सएप नंबर भी हम मॉनिटर करते हैं। सास बहू और सेंसेक्स की टीम मॉनिटर करती है, ये सारी आईडीज और सब कुछ मॉनिटर होते हैं। तो आप जब भी भेजोगे क्वेरी तो फिर ये बस ये होता है कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर कई बार भेजना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हम लोग कॉन्टैक्ट